Hello friends, myself Dr. Ekta and welcome to my YouTube channel Dr. Ekta Show and today's topic है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया मेनली फीमेल में होने वाला रोग है। मेल और फीमेल दोनों को रहता है, पर ज़्यादातर ये फीमेल्स में अंदर देखा गया है। अगर मैंने अपनी जनरल प्रैक्टिस के अंदर इस तरह के पेशेंट देखे हैं जो कि फीमेल की ही बात करती हूँ कि जिनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिनको इग्नोर किया जाता है, और ये लोग जो होते हैं वो जिद्दी प्रकृति के होते हैं। ये अपनी बात को मनवाने के लिए तरह तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो तरह तरह की एक्टिविटीज़ में भी जब पेशेंट या फिर इसके आसपास के लोग इन पे ध्यान नहीं देते हैं तो फिर इनको कब अटैक्स आने लग जाते हैं, कब इनकी बॉडी का वात बढ़ जाता है, कब ये बेहोश हो जाते हैं, इनको खुद को भी पता नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात है, बेहोश भी इस तरीके से होंगे, बेहोश होकर गिरेंगे इस तरीके से कि इनकी बॉडी पे किसी भी तरह की चोट नहीं आएगी, समझ रहे हो। बट इनको पता नहीं चलता है कि इनकी बॉडी के अंदर एक मानसिक रोग उत्पन्न हो चुका है। ये एक तरीके के पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ही जिद्दी प्रकृति के होते हैं, और ये हिस्टीरिया मेनली फीमेल में होता है। और जो वात रोग से रिलेटेड रोग है ये, इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जैसे वात पित्त कफ से मिलकर बनी है। वात 5 तरह का होता है, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, 5 तरह का वात होता है। तो इसमें जो वायु होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो वायु होती है, जो वात होती है, वो पर्टिकुलर मैनर के अंदर पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करती है। वो फ्लो होना बंद हो जाती है और जो अपना जो स्थान पे जिसको जाना होता है वहाँ नहीं जाके दूसरे स्थान पे, मतलब बॉडी के दूसरे साइड्स पे जाने लग जाती है। तो मेन इस रोग के अंदर हार्ट, टेम्पोरल रीजन यानी हेड, ये डिस्टर्ब होता है। हार्ट में जाके जो ब्लड सर्कुलेशन का काम होता है, तो ब्लड को भी एक जगह से दूसरे जगह पे भेजने का काम हमारी बॉडी की वात ही करती है। तो उसमें डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाने के कारण पूरी बॉडी के अंदर कन्वल्जन्स आने लग जाते हैं, इसकी जिसको अपन लोकल लैंग्वेज में कहते हैं दौरे आना, हाथ पैरों में कंपी स्टार्ट हो जाती है। और ये हेड से रिलेटेड है, टेम्पोरल रीजन ये संघ प्रदेश से रिलेटेड है, तो उसकी वजह से ये बेहोश हो जाता है। जब वात का वेग बहुत ज़्यादा उग्र होता है तो पेशेंट कुछ टाइम ज़्यादा तक बेहोश रहता है, ठीक है। अगर वात का वेग ज़्यादा नहीं होता है तो पेशेंट बेहोश होगा भी, नहीं भी होगा, दोनों ही स्टेज आती है, या फिर कुछ शॉर्ट टाइम के लिए बेहोश होगा। पर कम वेग आने पर, यानी वात का वेग उतना तीव्र नहीं है पर इनको सेंसेशन, मतलब 5 इंद्रियों का जो सेंसेशन होता है वो इनका कुछ टाइम के लिए लॉस हो जाता है। आंखें या फिर तो इनकी खुली की खुली रहेगी या फिर आंखें बंद हो जाएगी, और मुंह से एक अजीब तरह की सी आवाज़, यानी कबूतर की तरह कुंजन करना, इस तरह की आवाज़ इनके बॉडी में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो मेनली ये वात रोग का ही कारण होता है। मेनली ऐसा देखा गया है कि मेनोपॉज के बाद में ये फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होते हुए देखा गया है। बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, तो मेन इसके सिम्टम्स होते हैं कि जब पेशेंट को कन्वल्जन्स आते हैं तो उसकी बॉडी धनुष के समान हो जाती है, मतलब उसकी बॉडी एकदम टेढ़ी हो जाती है, या फिर आगे की तरफ झुक जाएगा पेशेंट, या पीछे की तरफ पूरी तरीके से झुक जाएगा, झुकने के बाद में वो गिरता है। आंखें या फिर तो उसकी बंद हो जाएगी, और अगर आंखें खुली की खुली रह जाती है, मतलब उसमें प्यूपिल में किसी भी तरह का कोई हलचल नहीं होती है। पेशेंट को रेस्पिरेशन में दिक्कत होती है, या फिर पेशेंट को सांस नहीं आती है, और पेशेंट क्या होता है, कबूतर के समान कुंजन करने लग जाता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो मेनली ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, वो भी फीमेल का। और फीमेल को भी कब होता है, मेनली मेनोपॉज के बाद में। तो हमें इसकी वातज और उसके मानसिक रोग की चिकित्सा करनी है। इसमें पेशेंट को देखा जाता है कि कहीं से कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। कॉन्स्टिपेशन है तो मैं हमेशा तरुणी कुसुमा का चूर्ण देती हूँ 3 ग्राम गुनगुने पानी के साथ, खाना खाने के आधे घंटे बाद। ब्राह्मी वटी इसके अंदर बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि कामनेस देती है। तो 2-2 टैबलेट ब्राह्मी वटी मैं इसमें जरूर प्रिस्क्राइब करती हूँ। और वात से रिलेटेड रोग है तो इसलिए अपतंत्रक वटी जो इसकी मेन बात काम करती है। और वृहद वात चिंतामणि रस, वात मेंटल रोग की चिकित्सा करने के लिए सिम्टम्स इस तरीके के होते हैं, तो इसकी ट्रीटमेंट इस तरीके से होगा कि ब्राह्मी वटी ले सकते हैं। ब्राह्मी वटी 2-2 टैबलेट, और अपतंत्रक वटी 2-2 टैबलेट, और वृहद वात चिंतामणि रस, क्योंकि वृहद वात चिंतामणि रस हर तरह के वात रोगों को काटता है। थोड़ी सी महंगी आएगी ये टैबलेट, बट बहुत अच्छा काम करती है, 125 मिलीग्राम। इन तीनों को मिलाकर इनको कूट ले, ये मैंने एक टाइम की डोज बताई है, ठीक है। या फिर आप सारों को लेके एक साथ भी कूट सकते हैं। 2 टैबलेट ब्राह्मी वटी, 2 टैबलेट अपतंत्रक वटी, और 125 मिलीग्राम वृहद चिंतामणि रस, इनको मिला के कूट के पुड़िया बना लें। ये गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे बाद दिन में 2 बार देना है। सारस्वतारिष्ट इसके अंदर बहुत अच्छा काम करता है। ये 20 ml गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे बाद में देना है। इसमें आप कुष्मांड अवलेह भी दे सकते हो, ताकि उसमें जो मोशन हो रहे हैं वो भी ढंग से आ जाए, और ये मेंटल डिसऑर्डर पे बहुत अच्छा काम करता है। अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है तो आप तरुणी कुसुमा का चूर्ण भी दे सकते हैं। मेनली इस रोग में
हम प्रदमन नश्य देते हैं, जो कि मैंने आज तक अपनी प्रैक्टिस में कभी दिया तो नहीं है, बट बुक्स में ऐसा लगा है, पर मैंने अभी कभी ट्राई नहीं किया है। इसमें हम सिरोधारा जरूर दे सकते हैं। वात का रोग है तो पूरी बॉडी का स्नेहन स्वेदन करवा सकते हैं, पूरी बॉडी की मेडिकेटेड ऑयल से, जैसे महानारायण तेल बहुत अच्छा काम करता है, महानारायण तेल से पूरी बॉडी की स्नेहन और स्वेदन करवा सकते हैं। सिरोधारा का इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये कामनेस देता है ना। तो इस तरह के अगर जो पेशेंट्स आते हैं तो आप प्लीज़ डरिए मत, आप इसको बहुत अच्छे से मतलब ट्रीट कर सकते हैं। और मेनली जो एलोपैथ के अंदर नींद की गोली दी जाती है कि नींद की गोली देके इसको सुनाए, तो वो बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि वो कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। ज़्यादा नींद लेने से ऐसे पेशेंट और डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। तो मेनली सत्वा विजय चिकित्सा करनी है, मतलब उनके सामने उनको इग्नोर नहीं करना है, उनकी बातों को सुनना है, उनको बताना है कि तुम्हारी हमारी लाइफ के अंदर कितनी इंपॉर्टेंसी है। उनको हम ये फील नहीं करवा सकते कि नहीं ये काम के नहीं है, या तुम बेवकूफ़ हो, या तुम हर तरह बेवकूफ़ी भरी वाली बातें करते हो। उनको दिखाना है नहीं, उनकी व्हील पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, उनके सामने ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स रखने हैं ताकि उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग हो। तो इस तरह के पेशेंट की मेंटल हेल्थ को देखकर उसका एनालिसिस करके उस पर मतलब काउंसलिंग की जाती है। और इसी तरह के मतलब उनके जो ट्रीटमेंट होता है वो मेडिसिन तो अपना काम करेगी, पर आसपास जो उनके क्लोजर हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखे उसके लिए, तो वो उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। और आप कभी भी देखोगे कि ऐसे पेशेंट को जो ये दौरे आते हैं, जो अटैक्स आते हैं, वो तभी आते हैं जब उन्हें इग्नोर किया जाता है, या उनकी बातों को सुना नहीं जाता है, या फिर वो कई टाइम तक बात करना बंद कर देते हैं, या डिप्रेशन के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो उनको खुश रहने का मौका देना चाहिए, उनके लिए वो सब कुछ करना चाहिए जो वो मांग रहे हैं, वो चाह रहे हैं। ठीक है, भले वो कुछ भी हो। सो प्लीज़ मतलब उनके नेचर को समझना जरूरी है, उनकी फीलिंग्स को समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।